हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नाउ माइंड। आज हम क्लास 12 साइकोलॉजी का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक जो है कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आप अपने साइकोलॉजी बुक का पहला चैप्टर उठा के देखेंगे तो आपका टाइटल जो है पहले चैप्टर का वो ये है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इस टाइटल का मतलब ये है कि जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती है हमारे साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में, हम इस चैप्टर में उस चीज को जो है पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपको ये बोला गया है कि आप जो है अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने क्लासमेट्स को ऑब्जर्व करो, आप अपने रिलेटिव्स को ऑब्जर्व करो, आप अपने कजिन्स को ऑब्जर्व करो, आप अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करो। एंड आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप लोग सेम नहीं हो, आप लोगों में बहुत डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस टर्म में भी डिफरेंस एग्जिस्ट करती है कि कोई बहुत फुर्तीला होता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है टास्क को, कोई जो है थोड़ा लेजी होता है, टाइम लगा के टास्क को परफॉर्म करता है, कोई जो है एक वे में परसीव करता है चीजों को, कोई दूसरे वे में जो है चीजों को परसीव करता है। लर्निंग कैपेबिलिटीज जो है आपके अंदर डिफरेंट होती है, आपके जो मेमोराइजेशन की क्वालिटीज होती है वो आपके अंदर डिफरेंट होती है। सो ओवरऑल आप यही देखोगे कि आप बहुत अलग होते हो अपने बाकी के जो आपके लोग होते हैं आसपास के, उनसे बहुत डिफरेंट होते हो। हर कोई जो है, हर कोई एक एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यूनिक होता है। ये चैप्टर जो है आपको फंडामेंटल ह्यूमन डिफरेंसेस से जो है इंट्रोड्यूस करेगा, और इसमें भी जो है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर में था, इंटेलिजेंस जैसे क्वालिटी में था, ह्यूमन क्वालिटी में था। तो उस चैप्टर, उस वाले क्वालिटी को यानी कि इंटेलिजेंस को आप इस चैप्टर में बहुत डिटेल में जो है समझने वाले हो कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस जो है कैसे आपकी इंटेलिजेंस और आपकी फ्रेंड की इंटेलिजेंस वेरी करती है, या हमारे जो कॉमन लोग होते हैं उनमें जो इंटेलिजेंस वाला फैक्टर है वो कैसे जो है वेरी करता है, या ये चीज की कल्चर जो है हमारे इंटेलिजेंस को कैसे शेप करता है, एंड लॉट मोर। सो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग है। जो इंडिविजुअल वेरिएशंस है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है और हमारे हर स्पीशीज में आपको देखने को मिलेगी। वेरिएशन से जो है ब्यूटी, कलर जो है हमारे नेचर में ऐड होता है। सोचो कि हमारी जो दुनिया है, अब अपनी दुनिया को आसपास जो है ना, आसपास थोड़ा ऑब्जर्व करो। आप देखो हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में जो है कितने कलर्स है, कितनी वेरिएशन है। तो अब आप एक मिनट के लिए ये इमेजिन करो कि ये कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो वर्ल्ड है वो पूरी की पूरी जो है रेड कलर की है, जो साइज है हमारे ट्रीज का, हमारे स्काई का, ये जो है ये सेम है। सपोज सब कुछ सेम है, तो एक मिनट के लिए अगर आप ये चीज जो है इमेजिन करते हैं तो इस चीज से क्या होता है, इस चीज से आपको लगेगा कि वर्ल्ड कितनी बोरिंग है। तो यही जो ये चेंज है, यही जो डिफरेंसेस है, वैरायटी है, ये हमारी जिंदगी में जो है ऐड करती है कलर, ऐड करती है ब्यूटी। तो सेम चीज जो है हमारे ह्यूमंस के साथ भी है। अब आप एक मिनट के लिए ये इमेजिन करो कि हर कोई इंसान जो है सेम है, सेम तरीके का खाना खाता है, सेम तरीके का बिहेवियर है उसका, सेम तरीके का इंटेलिजेंस है, सेम तरीके का हर कोई चीज एग्जिस्ट करता है एक ह्यूमन के अंदर। तो आप खुद सोचो वर्ल्ड कितना मोनोटोनस हो जाएगा, वर्ल्ड कितना जो है बोरिंग लगने लगेगा। तो ये जो चेंज है, ये जो डिफरेंसेस है, ये हमारे को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। अब जब आपने ये चीज देख ली कि जो ये वेरिएबिलिटी है, जो ये डिफरेंसेस है, वैरायटी है, ये हमारे नेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट खसूसियात है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ह्यूमंस भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ह्यूमंस कोई एक्सेप्शन इस चीज में नहीं है। ह्यूमंस में भी जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करती है कि ह्यूमंस जो है वो हाइट में डिफर करते हैं,
वो वेट में डिफर करते हैं, वो फेशियल फीचर्स में वो है डिफर करते हैं, वो कलर ऑफ द आई जो है आपका सेम तो सबका नहीं होता है, डिफरेंस उसमें भी एग्जिस्ट करती है, आपका हेयर कलर, हेयर टेक्सचर। तो आप देखोगे ये तो मैं फिजिकल डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ, और साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है, उनमें भी जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, दे लाइक अकेले रहना, अपनी कंपनी को प्रेफर करते हैं, या कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, कुछ जो है वो बहुत सबमिसिव होते हैं, कुछ लोग जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो पोजेस करते हैं, एंड कुछ जो है कुछ के अंदर वो चीज नहीं होती। तो हमने ये देखा कि कैसे लोग जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने सबमिसिव की बात की, डोमिनेंट की बात की, लीडरशिप क्वालिटीज वाले की बात की, और सीधे ही जो है फॉलोअर्स की बात की। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे हर कोई इंसान जो आप देखोगे उसके अंदर क्या आप पाओगे, उसके अंदर आप ये चीज पाओगे कि हर किसी के अंदर जो है एक यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज एग्जिस्ट करता है। तो उस चीज से क्या हो जाता है, उसी चीज से जो इंसान है वो यूनिक बन जाता है। तो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं दैट्स व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन। तो यानी कि हर कोई इंसान जो है, हर कोई इंसान में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, वेरिएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब आपके पास जो है ये चीज सामने आती है कि हर इंसान जो है अलग है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर इंसान जब अलग है तो उसको अलग क्या चीज बनाती है, कैसे एक इंसान जो है वो अलग बनता है ना? कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उनका ये मानना है जो हमारे पर्सनल ट्रेट्स होते हैं उनकी वजह से जो है हमारा बिहेवियर शेप होता है, उनकी वजह से जो है हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अब इसी का उल्टा है, कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उनका व्यू ये है कि जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो हम जिस सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, हम जिस जो हमारा एनवायरमेंट होता है, वो हमें, हमारी जो सिचुएशंस होती है वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और इसी चीज को, यानी कि जो हमारा सिचुएशन है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, इसी चीज को जो है हम सिचुएशनिज्म बोलते हैं। तो सिचुएशनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल ये ले सकते हो कि कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो हर किसी पे जो है अपना गुस्सा निकालता है। तो ऐसा इंसान जो होगा, ऐसा इंसान अगर अपने ऑफिस जाएगा, उसको कितना ही गुस्सा अपने बॉस का आए, वो तब भी जो है मैनर्ड वे में बिहेव करेगा, वो तब भी जो है पोलाइट वे में बिहेव करेगा, क्योंकि वो उसका बॉस है। तो ये यही चीज बोलता है, जो सिचुएशनिज्म है वो यही चीज बोलता है। एट टाइम्स हमारे जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एट टाइम्स जो हमारे सिचुएशंस होते हैं, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि कितनी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे बीच में जो है एग्जिस्ट करती होगी, वो उस टाइम पे मैटर नहीं करती है, एंड लोग जो है वो सेम वे में ही बिहेव करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।